अब इसी के आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें हम लोग बोलते हैं कि यार चलो जाने भी दो। अब जाने भी दो के लिए ऐसा नहीं बोलना कि लेट हिम गो का मतलब हुआ उसे जाने दो। कोई बात हो गई या कोई सिचुएशन ऐसी है तो हम लोग बोलते हैं यार चलो छोड़ो जाने दो, तो उसके लिए यूज़ करना है आपको लेट इट बी का यूज़ करना है। लेट इट बी, लेट इट, जाने दो। मैं अगर लेट का यूज़ करना आप लोगों को सिखाऊं कि मुझे बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो। कभी कभी हम लोग बात करते हैं तो मुझे बोलने दो पहले। सो लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे इस काम को करने दो। लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, मुझे सुनने दो। लेट मी लिसन, उसे जाने दो। लेट हिम गो। तो लेट का यूज़ हम लोग इस तरह से करते हैं। अब कभी कभी कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो हम लोग डेली रूटीन में बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं देखिए, जैसे किसी को बोला यार अपनी उम्र का ख्याल करो। अपनी उम्र का ख्याल करो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग कर रहे हो जो आपकी उम्र के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है ना। किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने जिम में जाके 100 किलो वज़न उठाने की कोशिश करी तो आप उसको बोलोगे कि अपनी उम्र का ख्याल करो। तो फील योर एज, फील योर एज, फील योर एज का मतलब हुआ कि आप अपनी उम्र का ख्याल करो। अब इसी तरह से कोई अपनी लिमिट भूल जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं फील योर लिमिट। अपनी औकात में रहो, अपनी सीमा में रहो, है ना। उसको आप किस तरीके से बोलते डिपेंड करता है। तो फील योर लिमिट का मतलब होता है कि अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। अब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग पहले किया करते थे लेकिन अब वो चीज़ें नहीं करते। मतलब वो या तो ज़्यादातर चीज़ें आदतों में हुआ करती थी या फिर आपके रूटीन में हुआ करती थी। जैसे मैं 10 साल पहले गाने गाया करता था, तो आई यूज़ टू सिंग सॉन्ग 10 ईयर्स अगो। तो यूज्ड टू का यूज़ आपको कहाँ करना है, जहाँ पर आप चीज़ों को किया करते थे। 15 साल पहले दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के। सो दिग्विजय सिंह यूज्ड टू बी अ चीफ मिनिस्टर 15 ईयर्स अगो। मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज़ टू गो टू स्कूल। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो कहानियाँ होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उसमें यूज्ड टू का यूज़ काफ़ी किया जाता है। यूज्ड टू का मतलब होता है किसी काम को करने के आप आदी हुआ करते थे या चीज़ें आपके रूटीन में हुआ करती थी। जैसे वह पैसे मांगा करता था तो ही यूज़ टू मांगना, आस्क फॉर मनी। वो पैसे उधार लिया करता था, ही यूज़ टू बोरो मनी। मैं पैसे उधार दिया करता था, आई यूज़ टू लैंड मनी, ठीक है ना। मैं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया करता था, आई यूज़ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। तो यूज़ टू का यूज़ देखिए कहाँ करना है आपको, जहाँ पर आप पहले किसी काम को किया करते थे, अब नहीं किया करते थे, उसके लिए भी किस तरह से बोलना है। तो मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिया कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। अब यही बात आई कि मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो आई डिड नॉट यूज़ टू प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट यूज़ टू प्ले क्रिकेट। ये हो गया नेगेटिव वर्ड हो गया उसका, नहीं के लिए यूज़ करना, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग किसी को दुआ देते हैं कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। हम बोलते हैं कि मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अगर आपको कोई ये बोलता है, इसका मतलब है कि वो आपको कह रहा है कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए इंग्लिश में एक ही चीज़ के कितने मतलब निकल आते हैं, ये भी आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला मेरी आंखें भर आई, मेरा गला भरा आया और मेरा दिल भरा आया। अब तीनों में क्या भरा आया, तीनों में चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा गला भरा आया, इसका मतलब क्या है, गला भरा आया मतलब आप इमोशनल हो गए, आपसे बोलते नहीं बन रहा है, तो बोलेंगे माई थ्रॉट वॉज चोक्ड, माई थ्रॉट वॉज चोक्ड, मेरा गला भरा है। मेरी आंखें भर आई तो माई आइज़ वर फुल ऑफ टीयर्स, माई आइज़ वर फुल ऑफ टीयर्स मतलब मेरी आंखों में पानी भरा आया, मतलब मैं इमोशनल हो गया। मेरा दिल भरा आया, आई वॉज मूव्ड। अब इसमें हार्ट का यूज़ नहीं करना है, आपको क्या बोलना है, आई वॉज मूव्ड, MOVED। आई वॉज मूव्ड का मतलब है कि मेरा दिल भरा आया। अब देखिए इंग्लिश में यही होता है। अभी तक जो हम लोग अंग्रेजी समझ रहे थे, इंग्लिश यही समझ रहे थे कि यार कहीं से भी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लो तो अपना काम चल जाएगा, लेकिन काम नहीं चलाना है। जहाँ पर जो चीज़ जैसी यूज़ होती है उसको वैसे ही यूज़ करना है, तो ही सही रिज़ल्ट मिल पाएगा, ठीक है ना।
इसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोग बोलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं